वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। स्ट्रेट लाइन में लास्ट फॉर्मेट पढ़ा था इंटरसेप्ट फॉर्म और डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसी में आगे लिखें नोट में ये फर्स्ट पॉइंट, अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बना रही है, ये लाइन है ए बी, दोनों से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बनाया, मतलब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। तो उस केस में इसका स्लोप कितना होगा -1। लेकिन ऐसे हो तो तब भी इक्वल एंगल बना रहे, और पॉजिटिव डायरेक्शन से हमेशा एंगल देखते हैं। तो अब ये एंगल हुआ tan 45 डिग्री, कितना हो जाता है +1। तो उस केस में स्लोप क्या होगा +1 और -1। इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, tan 45 1 होता है, tan 135 -1 होता है। देन इसका स्लोप क्या होगा इस तरह की लाइन का +1 और -1। नोट कर लीजिए, एक लाइन अगर क्वेश्चन में लिखा इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, if a line makes equal non-zero intercepts, equal non-zero intercepts on coordinate axis, on coordinate axis, then its slope m will be equal to -1। एक लाइन इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बना रही है, तो इसका मतलब देखिए इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर होने चाहिए, तो दोनों इक्वल हैं। फिर से इसी तरह का सिचुएशन है, तो इसका स्लोप कितना है -1। ए और +a को +a को हम इक्वल लेते हैं, लेकिन ऐसे अगर a है और इधर इंटरसेप्ट माइनस है तो हम इसे इक्वल नहीं एज्यूम करते, विथ साइन इक्वल होना चाहिए। मतलब दोनों अगर -a है तो भी चलेगा, दोनों -b है तो भी चलेगा, ये इक्वल है। तो ये एंगल देखिए 45 है, तो ये कितना हुआ 135, इसका स्लोप -1। तो जो भी लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इंटरसेप्ट आपको बताया था एक्स इंटरसेप्ट ये है, जहां एक्स एक्सिस को कट करिए वो ओरिजिन से आप देखो, ये कोऑर्डिनेट एक तरह से a0 है इसका, ये एक्स इंटरसेप्ट है और यहाँ पे y इंटरसेप्ट भी a है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, a perpendicular distance of a straight line from origin is p, and if this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis, then equation of line will be
नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन का। इससे पहले हम 5 फॉर्मेट पढ़े थे, जनरल फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म में देखिए क्या होता है, लाइन की हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई होती है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दी है, और ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है वो दिया हुआ है अल्फा। ठीक है, तो इससे हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अब अगर आपको प्रूव करना हो कि ये कैसे है, देखें, इसको समझते हैं। नॉर्मल फॉर्म ये आता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से आ रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है OAC, ट्राइंगल OAC राइट एंगल है क्या? इसमें ये एंगल 90 है। OA अगर कैलकुलेट करना हो तो आप क्या लगाएंगे, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, P अपॉन OA। तो OA की वैल्यू कितनी होगी, P अपॉन cos अल्फा। ये लेंथ है P बाई cos अल्फा। तो इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है P अपॉन cos अल्फा कामा 0। ठीक ऐसे ही B का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ध्यान से देखिए, ये अल्फा है तो ये हो गया 90 माइनस अल्फा, और ये B पे एंगल कितना हो जाएगा अल्फा। इस राइट ट्राइंगल OBC में साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट, ये एंगल 90 OB। तो यहां से OB की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन साइन अल्फा। तो OB है P अपॉन साइन अल्फा, तो B का क्वाड्रेंट क्या हो गया 0 का P अपॉन साइन अल्फा। अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट मालूम हो, A का है A0, B का है 0B, तो इक्वेशन क्या होती है लाइन की, पलक बताओ क्या हो जाएगी इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या थी, x अपॉन a प्लस i अपॉन b इज इक्वल टू 1, ये था ना। a की जगह क्या है p अपॉन cos अल्फा, y की जगह p अपॉन साइन अल्फा। ये cos अल्फा साइन अल्फा यहाँ से ऊपर चला गया, ये बन गया x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और दोनों का एलसीएम p है, उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वल टू p आ गया। ये देखिए, ये रिजल्ट है लाइन की इक्वेशन। ये तो लिखा था फॉर्मूला। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम 0 से लेकर 2 पाई तक लेते हैं। 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है परपेंडिकुलर, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री से 360 डिग्री तक फोर्थ क्वाड्रेंट में। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है इसमें बताइए, नोट करिए जल्दी से। और पॉइंट इसके लाइन से रिलेटेड बाद में करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जितने फॉर्मेट पढ़े उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर और फॉर्मेट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सभी लोग। अ लाइन passing through 1, 0, a line passing through 1, 0 and 2, 1 is rotated by 15 degree about point 1, 0.
पॉइंट 1,0 about the point 1,0. Find the equation of the line. Find the equation of the line in new position. Find the equation of the line in new position. Can you calculate? एक लाइन 10 से पास हो रही है, 10 और 21 से पास होती है, उसको 10 के अबाउट 15 डिग्री से अगर रोटेट कर दें तो नई जो कोई लाइन आएगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं आंसर। कोई भी मैसेज ना करे, बोल के बताएं। तो बना लें इसका थोड़ा सा डायग्राम। आया किसी का आंसर? एक लाइन 10 से पास हो रही है और किससे? क्वेश्चन में दिया है 2,1 इन दो पॉइंट से पास हो रही। अब क्या कहा गया? इस लाइन को रोटेट किया गया, पहले इसका स्लोप निकालिए, उससे इसका एंगल मिल जाएगा। स्लोप क्या होगा इसका? 2 पॉइंट फॉर्म से 1 - 0/2 - 1 मतलब कितना हो गया? 1। तो अगर ये एंगल थीटा तो tan थीटा = 1, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। और इस पॉइंट 10 के अबाउट 15 डिग्री से अगर इसको और रोटेट कर देंगे तो अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में स्लोप क्या होगा? m = tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो ये स्लोप हो गया और ये पॉइंट हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन आ जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से y - y1 = m × x - x1, ये होगा। लेकिन कोई कह सकता है कि सर 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करें, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ दो केस होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा नहीं है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है या क्लॉकवाइज। तो 15 डिग्री इधर अगर रोटेट करते हैं तो ये एंगल कितना बनेगा? 30 डिग्री। अब स्लोप क्या होगा? m = tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। तो ये फर्स्ट केस हो गया कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं 15 डिग्री। और सेकंड केस में लाइन की क्वेश्चन, पॉइंट तो यही है 10, तो इक्वेशन हो जाएगी y - y1 = m, स्लोप 1/√3 हो जाएगा इंटू x - 1। बताएं, कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं मैं, नोट कर लीजिए, मैं बता दूंगा बेटा, पहले नोट कर लो। जो भी पॉइंट है ना उसमें फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, नोट कर लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। passing through 1, 2 if its x-intercept is double of its y-intercept। देखिए लास्ट क्वेश्चन में वापस एक बार देख लीजिए, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, अभी नोट नहीं करें। 10 और 21 से लाइन पास हो रही है, तो इससे इसका स्लोप निकाल लिया 2 पॉइंट फॉर्म से y1 माइनस, ठीक है, y2/x1 - x2, स्लोप आ गया 1। तो 1 बराबर, अगर ये एंगल थीटा बनाए तो tan थीटा 1
tan थीटा बराबर 1 कब होता है? जब थीटा 45 हो। तो ये थीटा 45 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको 15 डिग्री रोटेट किया गया। तो 15 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो 15 45 प्लस 15 एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो उसी का जब tan लेंगे तो वो स्लोप हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री √3 होता है और tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो स्लोप आ गया हमारे पास, और पॉइंट तो यही है 10 से ही पास हो रही लाइन। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, जो लास्ट क्लास में बताई थी आपको। नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए। जल्दी से नोट करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाए सभी लोग। Find the equation of straight line passing through 1, 2 if its x-intercept is double of its y-intercept. बनाइए जल्दी से इसको। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का डबल है। जो x इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट का डबल है। अगर ये a है ये b है तो a बराबर कितना है? 2b। तो लाइन की क्वेश्चन हम क्या ले सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में? x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1 होता है। a की जगह क्या रख दो? 2b। एलसीएम लो 2b, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? x प्लस 2y बराबर 2b। अब ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास होती है? इस लाइन पर ही पॉइंट है 1 2 लिखा है ना। तो सिंस 1, 2 is on this line, therefore it will satisfy this line. तो इसमें x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 2 रखो। x के प्लेस पे 1 रखा 1, y के प्लेस पे 2 रखा, तो 2 इंटू 2 4 बराबर 2b। तो 2b बराबर कितना है? 5। अब 2b की जगह पे यहाँ पे 5 रख दो तो वही लाइन की क्वेश्चन हो गई। तो लाइन की क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। ये रिजल्ट। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Find equation of straight line joining origin to points of trisection. Origin to points of trisection of line. Trisection of portion of line x plus 3y minus 12 is equal to 0. Intercepted between coordinate axes. Intercepted between coordinate axes. बनाइए इसको। Find equation of straight line joining origin to points of trisection of portion of line intercepted between coordinate axes.
ट्राइसेक्शन क्या होता है? जो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे लाइन को। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन। ओरिजिन को ज्वाइन करना है किससे? जहां पर ये पॉइंट लाइन के ट्राइसेक्ट हो। तो देखिए इस लाइन को y0 रखेंगे तो ये x एक्सिस को कहां कट कर रही है? ये लाइन x एक्सिस को कट करती है 12,0 पे। y0 रखो x12 आएगा, x0 रखो y4 आएगा। तो ये लाइन की जो है x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप देख सकते हैं कि x एक्सिस y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करे। अब ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में जो पार्ट इंटरसेप्ट हो रहा है ये AB, ये पार्ट ट्राइसेक्ट हो रहा है मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक ले लीजिए पॉइंट P, दूसरा ले लीजिए पॉइंट Q। तो AP बराबर क्या होना चाहिए? PQ बराबर BQ। अगर ये है AP बराबर PQ बराबर QB है तो इसका मतलब ये जो पार्ट है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अब हमें इस ओरिजिन को जब P से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, और ओरिजिन को Q से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिए। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो पता है आपको। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए P देखिए AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? ये 1 पार्ट है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब तीनों इक्वल है ना। तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उससे सेक्शन फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट लिखें। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 × 0 + 2 × 12 अपॉन 1 + 2। ये होगा x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट 1 × 4 + 2 × 0 अपॉन 1 + 2 y कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 8, 4/3। ये है पॉइंट P और ये ओरिजिन। अब इस लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ OP क्या हुआ? y - y1 इज इक्वल टू m मींस 4/3 - 0 अपॉन 8 - 0 इंटू x - 0। ये 4 कैंसिल हुआ तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू 1/6x। ये लाइन OP की इक्वेशन है। ऐसे ही आपको OQ भी कैलकुलेट करना है। नोट करिए, OQ की इक्वेशन कैलकुलेट कर लीजिए और बताएं जिसका आ जाए आंसर। आंसर बताते जाइए। क्या होगा OQ के लिए? Q आप देखें तो B, P और B का मिड पॉइंट है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सेक्शन फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B। देयरफॉर Q का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकाले। 8 + 0/2 मींस 4, 4 + 4/3/2 8/3। फिर ये Q आ गया, ओरिजिन मालूम है तो इक्वेशन ऑफ OQ लिख सकते हैं। तो OQ की इक्वेशन क्या हुई? y - y1 बराबर m इंटू 4 - 0 का इंटू x - x1। कितना आ गया बताइए? y इज इक्वल टू 2/3x। नोट कर लीजिए, बताएं कोई भी डाउट है तो।
यामिनी आ रहा है समझ में आपको? क्लास में है सभी लोग? आवाज आ रही है बेटा आप सबको? यस सर। यस सर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो रिप्लाई कर दें जब भी मैं पूछ रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम की डेट्स आ गई आज। जो यामिनी है क्लास में और भी कुछ बच्चे हैं। यस सर। तो बोर्ड के डेट्स आ गए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 4,1 and making a triangle of area 8 with axis means coordinate axis in first quadrant। बनाएंगे इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू 4,1 लिख दीजिए, पासिंग थ्रू 4,1 and making a triangle of area 8 units with 8 square units with coordinate axis in first quadrant। उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जो 4,1 से पास हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ मिलकर के एक ट्रायंगल बनाए 8 स्क्वायर यूनिट्स का। तो नया इसको फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4,1। एक लाइन 4,1 से पास हो रही और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ देखिए, मान लीजिए ए और बी पे कट कर दिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? 8 स्क्वायर यूनिट है, ये दिया है क्वेश्चन में। तो फिर से वैसे ही लेट अस अज्यूम ये पॉइंट A0 है, ये 0 भी है। तो ये लेंथ हुई A, ये B। तो एरिया कितना है क्वेश्चन में? 8 है। तो एरिया ट्रायंगल का क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बराबर 8। तो ए बी बराबर 16, तो बी बराबर कितना आ गया? 16/A। ये हुआ ना, बी बराबर हो गया 16/A आएगा। ए बी बराबर 16, तो बी की वैल्यू हो गई 16/A। अब इस लाइन की इक्वेशन जो 4,1 से पास हो रही है, इस लाइन ए बी की इक्वेशन क्या लिख सकते हो आप बताओ? इस लाइन ए बी की इक्वेशन है x/A प्लस y/B इज इक्वल टू 1। बी की जगह क्या लिखोगे? 16/A। तो x/A प्लस y/16/A, तो a ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू 1। ये लाइन कहां से पास हो रही है? क्वेश्चन में दिया है 4,1 से। 4,1 इसी लाइन के ऊपर है, तो सिंस 4,1 इज ऑन इट, 4,1 इस लाइन पे है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए इसमें 4,1, x की जगह 4 रखेंगे 4/A, y की जगह 1 रखेंगे तो a/16 इज इक्वल टू 1। एलसीएम लीजिए, a² प्लस 64 बराबर 16a। एलएचएस में लाइए तो a² माइनस 16a प्लस 64 इज इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? a माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 8। a 8 है तो b कितना होगा? याद रखो, therefore b बराबर 2। अब इसकी वैल्यू a 8 b 2 यहां रख दीजिए, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? x/8
प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 लिखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through 3, 4 and which फर्स्ट दो पार्ट है, कट्स इक्वल बट अपोजिट इन साइन, intercepts on coordinate axis. Second part, sum of the intercepts is 14. Find the equation of line passing through 3, 4 and which cuts equal but opposite in sign intercepts on coordinate axis. ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज 14। बनाएंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 5, बनाइए इसको। इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही बेस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट बनाए पहले, बताइए क्या आंसर आ रहा है। x plus y is equal to 7। x plus y is equal to 7 फर्स्ट का नहीं बेटा, ये नहीं है फर्स्ट में। x minus y equals to -1। x minus y is equal to -1 सही है। क्यों? ये इक्वल बट सर मैंने ना अपोजिट इन साइन। कोऑर्डिनेट 4/3 लिख दिया गलती से। देखो इक्वल बट अपोजिट इन साइन इंटरसेप्ट लिखा है ना, साइन अपोजिट है, मतलब एक इंटरसेप्ट a है तो दूसरा इंटरसेप्ट माइनस है, तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई पहले वाले में, x अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस a। दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है लेकिन उनका साइन अलग अलग है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, यही तो लिखा है। तो बीच में ये माइनस तो बीच में आ गया, एलसीएम लिया तो x माइनस वाई बराबर आ गया a। अब इसको 3/4 सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 3/4 से लाइन पास हो रही, तो सिंस 3/4 इज ऑन इट। याद रखिए, देयरफॉर 3 - 4 -1 बराबर है, तो एक ही जगह क्या लिख दोगे -1, तो लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। बताइए कोई डाउट है तो। फर्स्ट पार्ट में। अब बनाए सेकंड पार्ट। बनाए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, मतलब a प्लस b 14। सर 6 और 7। 6 और 7 क्या, a की equal वैल्यू 6। a की वैल्यू 6 और 7 आएगी तो उससे b फिर निकालोगे, लाइन की कंप्लीट इक्वेशन सही आ रहा है। अगर आप a की वैल्यू बता रहे हैं तो दो कैसे आएंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 आता है लाइन की इक्वेशन। यहां से b की वैल्यू a के टर्म में लिख दो, b बराबर कितना हो गया 14 - 1।
यहाँ रख दिया तो x अपान a प्लस वाई अपान 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। तो दोनों का सम है 14। क्वेश्चन में 3 4 इस लाइन के ऊपर है, तो सिंस 3 4 इज ऑन दिस लाइन therefore it will satisfy this। तो x की जगह 3, y की जगह इसमें 4 रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब 3 अपान a प्लस 4 अपान 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू a इंटू 14 माइनस a। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 42 बराबर 0। ये फैक्टराइज हो जाएगा a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, आइदर 6 और a इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू 6 और 7 आ रही। तो दो केस हुए इसमें भी। फर्स्ट केस इफ a इज इक्वल टू 6, a 6 है तो देन b निकालेंगे, b यहां से कैलकुलेट कर लो, b कितना है 14 माइनस a, तो b हो गया 8। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेकेंड केस इफ a इज 7, a 7 है तो b कितना होगा, b भी 7, यहां से रखे 14 माइनस a। तो उस केस में लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x अपान a मींस x बाई 7 प्लस y अपान b y बाई 7 इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे, इफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन अ लाइन is 9। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, 9 है। एंड लाइन makes an angle of 120 degree with positive direction of x-axis, then find its equation। तो उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करें, then find its equation। बनाइए इसको सभी लोग। कौन से फॉर्मेट पे है ये, जो आज पढ़ा था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या था, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ये होती है लाइन की इक्वेशन, जिसमें p क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना दिया है, 9, तो p की वैल्यू है 9। ये और ये लाइन कितना एंगल बना रही है, 120, लेकिन ये अल्फा यहाँ क्या होता है, जो नॉर्मल एंगल बनाता है। तो लाइन बना रही है, एंगल कितना दिया है 120, ये एंगल 120 है। तो ये देखिए ये एंगल जो ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ये हो गया 60 डिग्री, ये होता है 90, तो ये एंगल कितना बना बताइए 30 डिग्री। तो नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो यहाँ अल्फा और पी की वैल्यू रख दीजिए,
√3x + y = 80। √3x + y = 18। सही है, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे रखें, ये आ जाएगा लाइन की क्वेश्चन, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू 9, cos 30 है √3/2, y sin 30 है 1/2 इज इक्वल टू 9। एलसीएम 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आ गया √3x + y = 18। ये आंसर है, नोट करिए। नोट कर लें, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताएं। इसी में कुछ पॉइंट्स देखते हैं। नोट में फर्स्ट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। और कहीं चलेंगे तो y के कोऑर्डिनेट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y = 0। y = 0 केवल इसी लाइन पे मिलेगा, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इसी तरह से आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0। नेक्स्ट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल और x एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, या इसके पैरेलल, मान लीजिए डिस्टेंस कुछ है k है, तो इस पे कहीं भी चलो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आएगा? k ही आएगा। y कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। इस लाइन की इक्वेशन है x = k होती है। ये x = 0 है ना, इसके पैरेलल हो गई x = k। y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी उसकी इक्वेशन होगी x = k। k पॉजिटिव है तो इधर बन जाएगी लाइन y एक्सिस के राइट साइड में, k नेगेटिव है तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में बन जाएगी। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के ऐसे ही पैरेलल लिखा हो तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x एक्सिस के पैरेलल जो है ये, तो ये उसी तरह से y बराबर क्या होगा? कांस्टेंट k। अगर ये वैल्यू क्या, ये y = 0 है, ये y = k। y कोऑर्डिनेट हर जगह सेम रहेगा, इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। y = k। k पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर लाइन होगी, k नेगेटिव है तो x एक्सिस के नीचे आएगी, k 0 है तो x एक्सिस ही हो जाएगी, y = 0। बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, सभी को याद होने चाहिए। फिफ्थ, इसमें लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। कितनी लाइन पास होती है? इनफाइनाइट लाइन हो सकती है ओरिजिन से। उन सबकी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होगा? अगर स्लोप इसका m ले लें तो लाइन की इक्वेशन क्या हुई? y = mx। जो भी लाइन ओरिजिन से पास होती है उसकी डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y = mx। देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म से ले सकते हो, y - y1 = m × x - x1, क्योंकि ओरिजिन 0 0 से पास हो रही, ये बराबर आ गया y = mx। तो डायरेक्ट ये याद रखें, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है y = mx। ये फॉर्मेट। कोई प्रॉब्लम है सर इसमें? y = mx + c कौन सी लाइन की इक्वेशन होती है?
m मान लो 2 आ गया तो 2x हो जाएगी, y इक्वल टू 3 स्लोप है तो 3x हो जाएगी, जो भी एंगल होगा उसके अकॉर्डिंग स्लोप आ जाएगा। नहीं सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके सर। लास्ट क्लास में क्या था, ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है, y इक्वल टू mx प्लस c जहां y इंटरसेप्ट होता है। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसके लिए दोनों लाइंस के स्लोप अगर आपको पता है तो आप एंगल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ m1 and m2 are slopes of two lines, and theta is acute angle between lines, acute angle between them are lines, then tan थीटा का ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कैसे आया ये भी देख लेते हैं। दो लाइंस है, लेट अस अज्यूम एक का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 था। ये लाइन एंगल अल्फा बना रही थी, ये लाइन एंगल बीटा बना रही थी एक्सिस से। तो m1 बराबर कितना हो गया tan अल्फा, m2 कितना हो गया tan बीटा। इनके बीच का एंगल थीटा है, तो ये एंगल हुआ थीटा। एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये एक्यूट है तो वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। अब देखिए ये अल्फा जो है एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं बीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर कितना हो गया अल्फा माइनस बीटा। तो आप दोनों तरफ tan ले लें तो tan थीटा बराबर tan अल्फा माइनस बीटा, और tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये पढ़ते हैं, ये पढ़ा था हमने tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ये फॉर्मूला है tan ऑफ a माइनस बी का। तो tan अल्फा यहां से रखो, कितनी वैल्यू हुई m1, tan बीटा m2, tan अल्फा m1 tan बीटा m2 रखेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। नोट कर लें, यही लिखा है मैंने यहाँ। मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि डायग्राम में मैंने इधर m1 इधर m2 बनाया, कोई इधर m1 इधर m2 भी बना सकता है, चेंज कर सकता है डायरेक्शन। तो कोई भी डायरेक्शन मॉड लिखेंगे तो पॉजिटिव आएगा तो एंगल एक्यूट रहेगा, 0 से 90 के बीच में रहेगा। अदरवाइज अगर पॉजिटिव आया तो एक्यूट, निगेटिव आएगा तो फिर ऑब्ट्यूज आ जाएगा 90 से 180 डिग्री में। नोट कर लीजिए, कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को।